सुप्रभातम। विषय संस्कृत साहित्यम कक्षा 11। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों आपको विदित है, हम जिस प्रकरण पर चर्चा करने वाले हैं उस प्रकरण का नाम है परोपकाराय सताम विभूतये, यानी आपका तीसरा पाठ। इससे पहले मैंने आपको 2 पाठ कंप्लीट करा दिए हैं, 2 पाठ को कंप्लीट करा चुका हूं। आज तीसरा पाठ पढ़ा रहा हूं बेटा। परोपकाराय, परोपकाराय का अर्थ होता है दूसरे की भलाई के लिए। सताम का अर्थ होता है सज्जन, और विभूत मान संपत्ति, धन दौलत, यानी परोपकार के लिए ही सज्जनों की संपत्तियां होती हैं। परोपकार करने के लिए ही, यानी दूसरे का भला करने के लिए ही सज्जन अच्छे व्यक्तियों की संपत्ति होती है, यानी उनका धन दौलत परोपकार के लिए ही होता है। इसके बारे में आज पढ़ेंगे बेटा। इसमें आपको थोड़ी सी मैं शॉर्ट रूप में इसकी कहानी सुना देता हूं। बोधिसत्व नाम का एक स्वामी है, किनका? मछलियों का स्वामी है। और उसने एक छोटे से तालाब में जन्म लिया, और जब इंद्र भगवान रूठ जाते हैं, अर्थात मातृभूमि पे जब वर्षा नहीं करते हैं, तो बेचारी मछलियां जल के अभाव के कारण वो तड़पती हैं, और वो सोचती हैं कि अब ऐसा हमारा कौन स्वामी होगा, कौन मालिक होगा जो हमें इस तालाब से और दूसरे तालाब में पहुंचा दे। लेकिन वो बोधिसत्व नाम का जो मत्स्य अधिपति है, वो उन मछलियों की रक्षा करने के लिए उपाय सोचता है। वो उस परमपिता परमात्मा या इंद्रदेव भगवान की वो आराधना करता है, और आराधना करने पर वो इंद्र भगवान या इंद्रदेव वर्षा करने लग जाते हैं, और वो मछलियां आराम से फिर रहने लगती हैं। इस पाठ के अंतर्गत इसमें ये बताया गया है, मुख्य मुख्य बातें बेटा। अब हम पढ़ रहे हैं, परिचय देखिए बेटा। संस्कृत साहित्य में जातक कथाओं का अपना विशेष महत्व है। ये कथाएं मूलतः पाली भाषा में हैं। इनकी संख्या 547 है। बोधिसत्व के कर्म दिव्य और अद्भुत हैं। उसके जो कर्म हैं, उसके द्वारा जो किए गए काम हैं, वास्तव में वे अलौकिक हैं, अद्वितीय हैं, यानी जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ऐसे उस बोधिसत्व के कार्य हैं। उनका जीवन अलौकिक और आदर्श है। इसी से प्रेरणा लेकर आर्य सूर ने जातक माला ग्रंथ की रचना की है। तो जातक माला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? आर्य सूर के द्वारा। यह ग्रंथ गद्य पद्य मिश्रित संस्कृत में है। तो गद्य और पद्य के मिश्रण को बेटा चंपू भी कहते हैं। प्रस्तुत पाठ इसी ग्रंथ के 15वें जातक मत्स्य जातकम का संक्षेप है। इसमें बताया गया है कि सत्व तपोबल के आधार पर किस प्रकार मत्स्य अधिपति के रूप में बोधिसत्व अपने साथी मत्स्यों की प्राण रक्षा करने में समर्थ होते हैं। वस्तुतः सत्व गुण से परिपूर्ण आचरण देवताओं को भी वश में कर सकता है, यानी हम देवताओं को वश में कर सकते हैं बेटा। ये इस प्रकार से जब हम अच्छी आराधना करते हैं परमपिता परमात्मा की, तो वो भी हमारे वश में हो जाते हैं, और वो हमारे कार्यों को कर देते हैं। इस प्रकार से बताया है। तो देखिए, बोधिसत्व है किल कस्मिंचितो ने अति महती कमल कुबले आदि
विभूषित सलले हंस चकवा आदि शोभिते तीरांत तरु कुसुम अवकीर्णे सरसी मत्स्य अधिपति बभूवे। देखिए बेटा, इसका मैं टुकड़ों में अर्थ करके बताऊंगा आपको। बोधिसत्व माने बोधिसत्व, किल माने निश्चित रूप से, कस्मिंचित माने किसी, नातिमति न माने नहीं, महति माने बड़ा, जो बड़ा नहीं अर्थात छोटा सा, कमल छोटा, कमल कोमल आदि, कमला और नील कमलों से सुशोभित जल वाले, कमलों और नील कमलों से विभूषित माने शोभायमान, सलिले माने जल में, हंस चकवा आदि शोभित, हंस चकवा आदि से सुशोभित, तीरांत तरु कुसुम ने, और जिसके किनारों पर वृक्षों और पुष्पों से परिपूर्ण, जिसके किनारे पर वृक्ष और पुष्पों से परिपूर्ण तालाब में मत्स्य अधिपति के रूप में बभू माने उत्पन्न हुए। तो निश्चित रूप से बोधिसत्व किसी छोटे से कमला और नील कमलों से सुशोभित जल वाले, हंस और चकवा पक्षी आदि से सुशोभित, जिसके किनारों पर वृक्षों और कुसुमों फूलों से परिपूर्ण तालाब में बोधिसत्व उत्पन्न हुए, अर्थात छोटे से तालाब में बोधिसत्व में जन्म लिया। बहुसु जन्मांतरेषु परोपकार अभ्यास तत्रस्तपि परहित सुख साधने व्यापृत एवं जन्मांतरेषु, बहुसु माने अनेक, बहुसु माने क्या बेटा, अनेक, और जन्मांतरेषु माने जन्मों में, अनेक जन्मों में परोपकार अभ्यास होता है, परोपकार करने के अभ्यास बस, परोपकार करने के अभ्यास बस, तत्र स्थित वहां पर स्थित, अपने परहित सुख, दूसरे का सुख साधने में, दूसरों की भलाई को सिद्ध करने में, व्यापृत मान तल्लीन, एववत मान हुए। तो वहां पर यानी बहुसु जन्मांतरसु, अनेक जन्मों में परोपकार करने के अभ्यास बस स्थित, यानी वहां पर स्थित होने पर दूसरों के सुख साधने में तल्लीन हुए। इष्टान एवं, और इष्टों की तरह, इष्टान एवं इष्टों की तरह, चैवन और इष्टों के समान, स्वेशाम अपत्यानाम, स्वेशाम मन अपनी, अपत्यानाम संतानों के, ऊपर मन ऊपर, सौहार्द भाव, सौहार्द भाव में प्रेम भाव के कारण महासत्व मान बोधिसत्व ने तेसा में मीना नाम, उन मछलियों के दान प्रिय वचन आदि के क्रम से परम अनुग्रह मन अत्यंत कृपा चकार माने की, और इष्टों के समान अपनी संतानों के ऊपर सौहार्द भाव के कारण, अर्थात सौहार्द का तात्पर्य होता है प्रेम भाव के कारण, बोधिसत्व ने उन मछलियों के दान प्रिय वचन आदि के क्रम से अत्यंत अनुग्रह यानी अत्यंत कृपा चकार मान की, अत्यंत कृपा की। अथ माने इसके बाद, अथ माने इसके बाद, कदाचित माने कभी, इसके बाद कभी, सत्वानाम माने प्राणियों के, भाग वैकल्प माने भाग के अनुकूल न होने के कारण, भाग वैकल्यात करते है भाग के अनुकूल न होने के कारण, प्रमाद से और लापरवाही
के कारण, सम्यक माने ठीक, और देव माने देवता ने, माने वर्षा नहीं की, यानी इंद्र देवता ने वर्षा नहीं की। इसके बाद कभी प्राणियों के भाग्य के अनुकूल न होने के कारण और लापरवाही में और इंद्र देवता ने ठीक वर्षा नहीं की, यानी अच्छी वर्षा नहीं की। वृष्टि अभावे तत्सरय कदम कुसुम गौरेन नव सलनेन यथा पूर्वम न परिपूर्णम जातम। वृष्टि अभावे, वृष्टि माने वर्षा के, अभाव माने अभाव में, तत् माने बह और सर माने तालाब। वर्षा के अभाव में बह तालाब, कदम के, कुसुम माने पुष्पों के समान, नव सललेन नवीन जल से, यथा पूर्वम पहले की तरह, न परिपूर्णम परिपूर्ण न भरा नहीं, और जातम मानवा पहले की तरह वो परिपूर्ण नहीं हुआ, अर्थात पहले की तरह वो भरा नहीं है। तो देखिए वर्षा के अभाव में वह तालाब कदम के पुष्पों के समान नवीन जल से पहले की तरह परिपूर्ण नहीं हुआ, अर्थात पहले की तरह वो तालाब लबालब नहीं हुआ, अर्थात भरा नहीं हुआ। क्रमेण च उपगते, और क्रम से, उपगते माने समीप होने पर, निधाग काले माने ग्रीष्म ऋतु में, दिनकर किरणें, दिनकर किरणें माने सूर्य की किरणों से, अभी तपता माने संतप्त तपी हुई, धरण्य मन पृथ्वी से, ज्वाला अनुगतेन माने अग्नि के परिपूर्ण होने के कारण, मारुतेन माने वायु से, पिपासावादि से माने प्यास के कारण व्याकुल, और प्रत्यमन प्रतिदिन, आपियमान में चारों ओर से पिया जाता हुआ वह तालाब लघु पल्लवोदन छोटे तालाब के रूप में हो गया। और क्रम से गर्मी की ऋतु समीप होने पर सूर्य की किरणों से तपी हुई पृथ्वी से, और ज्वाला से परिपूर्ण, और वायु से, ज्वाला से जो परिपूर्ण है, ज्वाला से परिपूर्ण वायु से प्यास के कारण वह प्रतिदिन चारों ओर से पिया जाता हुआ वह तालाब छोटे तालाब के रूप में बदल गया, यानी परिणत हो गया। तत्र तथा, और वहां पर स्थित मीनाचय मछलियों के जलावध जल की कमी से मृत प्राय मरे हुए के समान एवं संजाता माने हो गई। तो वहां पर रहने वाली जो मछलियां हैं, अर्थात तालाब में रहने वाली जो मछलियां हैं, वो जल की कमी के कारण और मरे हुए के समान, और मानो और संजाता मानो वो मरे हुए के समान हो गई हैं। सलिल तीर वासन पक्षिन पायस गनाच यावत तान मत्स्यान भक्षितुम चिंतति इसमें। सलिल तीर वासन, यानी सलिल माने जल के, और तीर माने किनारे पर, वासन में निवास करने वाले, जल के किनारे पर निवास करने वाले, पक्षन मान पक्षी, चय बायस मान यानी कौवों का समूह, यावत मान जब तक, तान मन हो नहीं, मत्स्यन मछलियों को भक्षितों खाने के लिए, चिंतति इसमें सोच रहे थे। यानी जल के किनारे पर रहने वाले या जल के किनारे पर निवास करने वाले पक्षी और कौवों का समूह जब तक उन मछलियों को खाने के लिए सोच रहे थे, तो तावत विषाद दैन मीन कुलम बोधिसत्व, तब तक विषाद दैन में दुख और दीनता के वशीभूत हुए मीन कुलमचन मछलियों के कुल को देखकर, और बोधिसत्व ने करुणा करता हुआ चिंता को प्राप्त हुए, और तब तक दुख और दीनता के वशीभूत हुए मछलियों के कुल को देख करके, और बोधिसत्व करुणा करता हुआ और चिंता को प्राप्त हुए। और कष्टावत इयम आपतता मीना नाम, कष्टा मान कष्ट, और वत माने हाय, अरे हाय कष्ट है, इयम मान यह, आपत माना आपत्ति, और आपत्ता मना पड़ी मीना मन मछलियों पर, अरे यह आपत्ति मछलियों पर आ पड़ी है। तो बेटा आज मैंने आपको तृतीय पाठ लगभग आधा पढ़ा दिया है, और कल यहाँ से पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।